बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। कल हमने जो सेल्फ एसेसमेंट एक्सरसाइज है उसके 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज मैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। यह हमें इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। देखिए इसमें इनइक्वालिटी की साइन आ रही है, तो इनको मैं सॉल्व करता हूँ। इनको सॉल्व करने का तरीका वही है जिस तरह हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। ये देखिए माइनस जेड है, जेड वाली टर्म को मैं एक साइड पे कर लेता हूँ, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे। ये माइनस जेड है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस जेड होगा। यह जेड पहले का आ रहा है, माइनस जेड को लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो प्लस जेड हो जाएगा। दरम्यान में इनइक्वालिटी आ जाएगी। यह देखिए प्लस 10 आ रहा है, प्लस 6 से राइट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। अब z प्लस z2 z हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 रह जाएगा। अब देखें 2z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो z आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 को 4 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, तो z हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यही हमारे पास इस इनइक्वालिटी का आंसर आ गया है। इक्वालिटी हमें दी हुई है 3y प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 2y माइनस 5। इसमें भी मैं क्या करता हूँ, y वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे कर लूँगा और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे। तो 3y आ रहा है, ये प्लस 2y जिसको जब मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा तो माइनस 2y, दरम्यान में इनइक्वालिटी आ जाएगी। ये प्लस 6 से दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा और माइनस 5। देखिए 3y में से 2y को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास y लेस देन इक्वल आ जाएगा, माइनस 6 और माइनस 5 माइनस 11 हो जाएंगे। तो यही हमारे पास इस इनइक्वालिटी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है सॉल्व द सेकंड डिग्री इनइक्वालिटीज़। ये हमारे पास जो सेकंड डिग्री इनइक्वालिटीज़ हैं इनको भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरह सॉल्व करना है। देखिए इन पे मैं फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करूँगा, इनके मैं फैक्टर बना लूँगा। फैक्टराइजेशन मेथड में पहले हम क्या करते होते हैं, कांस्टेंट टर्म को टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो -12 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह हमारे पास -72 आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने दो ऐसे फैक्टर बनाने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -72 आए और अगर उन दोनों को ऐड करें तो +6 आए। तो देखिए मैं 9 और -8 ले लेता हूँ। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो -72 आता है, और अगर इन दोनों को ऐड कर दें 9 - 8 करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो इधर मैं ये दो फैक्टर लिख लेता हूँ, 6t² प्लस 9t माइनस 8t और आगे -12 ग्रेटर देन 0। अब पहली दो टर्म में से जो चीज़ कॉमन आती है मैं कॉमन ले लेता हूँ। देखें 3 का टेबल 6 पे भी जाता है, 9 पे भी जाता है, लिहाजा मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। और देखें टी भी दोनों में आ रहा है, टी भी मैं कॉमन ले लेता हूँ। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है और यहाँ से एक टी मैंने कॉमन लिया तो एक टी रह जाएगा, आगे प्लस 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम जाता है, 3 आ जाएगा और टी मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो यह 2t + 3 आ गया। इन दोनों टर्म पे देखे 4 का टेबल जाता है, लिहाजा -4 में कॉमन ले लेता हूँ। 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम जाता है तो 2t रह जाएगा, माइनस बाहर कॉमन चली गई है। 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम जाता है तो यहाँ भी हमारे पास 2t + 3 आ जाएगा। ये देखें दोनों सेम टर्म आ रही है, इनको मैं कॉमन ले लेता हूँ। 2t + 3 मैंने कॉमन ले लिया, हमारे पास रह जाएगा 3t - 4, 3t - 4 ग्रेटर देन 0। और 2t + 3 को भी मैं ग्रेटर देन 0 रख लेता हूँ और 3t - 4 को भी ग्रेटर देन 0। तो आ जाएगा 2t + 3 ग्रेटर देन 0 और 3t - 4 ग्रेटर देन 0। 2t ग्रेटर देन हो जाएगा +3, दूसरी साइड पे जाके -3 हो जाएगा। 2t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो t ग्रेटर देन हो जाएगा -3/2।
यहाँ से देखें ये -4 है, दूसरी साइड पे जाके +4 हो जाएगा, तो t ग्रेटर देन हो जाएगा +4 के। यह 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो t ग्रेटर देन 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ से इस इनइक्वालिटी से यह हमारे पास t की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब दूसरी इनइक्वालिटी हमें यह वाली दी हुई है, इसमें भी मैं फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करूँगा। यहाँ मैं दो फैक्टर बना लूँगा। देखें अगर -2 को इस 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -4 आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें -4 आए और अगर उनको ऐड करें तो -3 आ जाए। तो ये दो फैक्टर मैं बना लेता हूँ, -4 और +1। -4 को +1 से मल्टीप्लाई करें तो -4 ही आता है, और अगर -4 +1 करें तो हमारे पास -3 रह जाता है। तो लिहाजा ये वाले दो फैक्टर मैं ले लूँगा। हमारे पास आ जाएगा 2s² आगे आ जाएगा -4s + 1s और आगे आ जाएगा -2 < 0। इन दोनों में से देखें 2s कॉमन आ रहा है, 2 और साथ s कॉमन आ रहा है। यहाँ से 2s कॉमन लेंगे तो s रह जाएगा, माइनस यहाँ से 2s कॉमन लेंगे तो 2 रह जाएगा, प्लस इधर से मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास s -2 < 0। अब s -2 आ रहा है, s -2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, s -2 को मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास रह जाएगा 2s + 1 < 0। 0 आ रहा है, जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट < 0 आ रहा हो तो इसके लिए हमारे पास दो केस बन जाते हैं। पहला केस क्या है, अगर s -2 की वैल्यू < 0 होगी तो फिर 2s + 1 हमारे पास >0 होगा। और ये अगर s -2 की वैल्यू >0 हम लेते हैं, यहाँ देखें <0 ली थी, अगर इधर केस 2 में मैं s -2 की वैल्यू >0 लेता हूँ तो फिर ये जो दूसरा फैक्टर है 2s + 1 ये हमारे पास <0 हो जाएगा। अगर यह <0 होगा तो फिर यह वाला >0 होगा, और अगर यह वाला फैक्टर >0 होगा तो फिर दूसरा <0 होगा। यहाँ से देखें -2 है, मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो s < हो जाएगा +2 से। इधर देखें 2s >+1 है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और s आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो s आ जाएगा -1/2 से। इधर देखें -2 है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा, और 2s + 1 है, दूसरी साइड पे मैं लेके जाऊंगा -1 हो जाएगा, और s आ जाएगा -1/2 से। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया। तो केस 1 के लिए ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी और केस 2 के लिए ये दो वैल्यूज़। नंबर 7 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज़। ये हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दी हुई हैं। देखें इधर भी एब्सोल्यूट आ रहा है, ये एब्सोल्यूट की साइन है, और ये भी एब्सोल्यूट की साइन है। इधर भी देखें दोनों तरफ एब्सोल्यूट आ रहा है। तो हम क्या करते होते हैं, एब्सोल्यूट साइन को ख़त्म करके एक साइड पे प्लस माइनस की साइन लगा देते हैं। ये देखिए जिस तरह एब्सोल्यूट वैल्यू 2y + 5 आ रही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y + 5 = ±y -4। ये देखिए एब्सोल्यूट की साइन ख़त्म करके मैंने एक तरफ प्लस माइनस लगा दिए। अब देखें एक दफ़ा प्लस वाली में अलग कर ले तो और माइनस वाली अलग। 2y + 5 इक्वल हो जाएगा, पहले प्लस वाली में ले लेता हूँ, प्लस y -4 के, और फिर जो है 2y + 5 इक्वल हो जाएगा -y -4 के। यहाँ से देखें 2y + 5 इक्वल आ जाएगा, ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ तो y -4 आ जाएगा। y वाली टर्म में एक साइड पे कर लेता हूँ, कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे, तो 2y या प्लस y लेफ्ट साइड पे आ गया तो -y इक्वल हो जाएगा, +5 दूसरी साइड पे जाएगा -5 और -4। 2y में से y को माइनस करेंगे तो हमारे पास y रह जाएगा, यह -5 और -4 हमारे पास -9 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू -9 आ गई। अब देखें इधर से y की वैल्यू 2y + 5
इक्वल है ब्रेक बाहर माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर वाली दोनों साइन चेंज हो जाएंगी। ये -y हो जाएगा और अगला +4 हो जाएगा। अब मैं y को लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, 2y, ये -y इधर आके +y हो जाएगा इक्वल टू +5 है दूसरी साइड पे जाके -5 हो जाएगा और ये +4। 2y + y है हमारे पास 3y इक्वल टू -5 में से +4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -1 रह जाएगा। 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। बी पार्ट में भी हमने इसी तरह ही करना है, एब्सोल्यूट साइन को ख़त्म करके दूसरी साइड पे प्लस माइनस लगा देना है। ये देखें प्लस माइनस -y +7 हो जाएगा। अब प्लस वाली मैं अलग कर लेता हूँ, माइनस वाली अलग, तो y इक्वल आ जाएगा एक दफ़ा प्लस -y +7 के, और फिर y इक्वल आ जाएगा -y +7। ये देखें y इक्वल टू -y और +7, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है इसलिए अंदर वाली टर्म की साइन चेंज नहीं होगी। इधर देखिए बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाली दोनों साइन चेंज हो जाएंगी, ये +y हो जाएगा और ये वाला -7। यहाँ से देखें y वाली टर्म को मैं एक साइड पे कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा y +y इक्वल टू 7, y +y 2y आ जाएगा, 2y इक्वल टू 7। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो y की वैल्यू हमारे पास 7/2 आ जाएगी। यहाँ से देखें y वाली टर्म को एक साइड पे करेंगे तो y -y इक्वल टू -7 रह जाएगा। यह y -y 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हम y की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि y -1 0 हो जाएगा। तो यही हमारे पास y की वैल्यू 7/2 आ जाएगी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा और चौथा पार्ट आ गया। पहले दो पार्ट जो हमने किए उनमें इधर इक्वल का साइन आ रहा था। अब ये जो दो पार्ट्स हैं इनमें इनइक्वलिटीज़ आ रही हैं। तो इनइक्वलिटी के केस में देखिए जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करेंगे तो उसी तरह प्लस माइनस लगाएंगे, लेकिन प्लस माइनस कैसे लगाएंगे? देखिए प्लस का 8 इधर आ रहा है तो माइनस का 8 हम इस साइड पे लगाएंगे, तो यह हो जाएगा -8 लेस देन इक्वल टू जेड स्क्वायर -8 और लेस देन इक्वल टू 8। जो इनइक्वलिटी इधर आ रही थी वो हमने इधर भी लगा दी है। इसी तरह इस पार्ट में भी देखिए जब हम एब्सोल्यूट का साइन ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 इधर आ रहा है, -2 इस साइड पे लगा देंगे, -2 ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा जेड स्क्वायर -2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब मैं -8 के लिए इनइक्वलिटी अलग कर लूँगा और 8 के लिए अलग कर लूँगा। एक हमारे पास हो जाएगा -8 लेस देन इक्वल टू जेड स्क्वायर -8 और दूसरी आ जाएगी हमारे पास जेड स्क्वायर -8 लेस देन इक्वल टू 8। यहाँ से देखिए ये -8 है, इसको दूसरी साइड पे मैं लेके जाऊँगा तो +8 हो जाएगी। ये -8 पहले का आ रहा है, दूसरा इधर आएगा तो +8 लेस देन इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये देखें -8 और +8 हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर है तो जेड की जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास 0 ही आएंगी, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। इधर देखें जेड स्क्वायर -8 है, दूसरी साइड पे जाके +8 हो जाएगा तो 8 +8 आ जाएगा। जेड स्क्वायर दरम्यान में इनइक्वलिटी इसी तरह ही आएगी। 8 + 8 हमारे पास 16 होता है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों का स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लूँगा। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो z लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। और देखिए जब हम स्क्वायर को ख़त्म करते हैं तो दूसरी साइड पे हम प्लस माइनस भी लगाते होते हैं। तो ये प्लस वाली टर्म आ गई, माइनस वाली टर्म हमारे पास इधर आ जाएगी -4। देखिए जिस तरह एब्सोल्यूट को ख़त्म करके हम प्लस माइनस लगाते होते हैं, इसी तरह जब स्क्वायर को भी ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। तो यहाँ से z की एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, z ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा -4 के, और दूसरा आ जाएगा z लेस देन इक्वल टू 4।
इस केस में ये वाली दो वैल्यूज़ आ गई और इस केस में z की जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी वो 0 0 होंगी। अब आगे डी पार्ट आ गया है। इसमें भी देखें -2 के लिए इनइक्वालिटी में अलग कर लेता हूँ, 2 के लिए अलग कर लेता हूँ। तो -2 ग्रेटर देन इक्वल टू z स्क्वायर -2 और z स्क्वायर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। यह देखें -2 है, जब इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा तो +2 हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू z स्क्वायर। ये देखें -2 +2 दोनों ज़ीरो हो जाएंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू z स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से z की जो दोनों वैल्यूज़ है वो हमारे पास 0 आ जाएंगी। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू z, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं z लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि z को इस साइड पे लिखेंगे तो यह इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। इस केस में देखें z स्क्वायर ये -2 है, दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाएगा तो 2 + 2 आ जाएगा। 2 + 2 4 होता है तो z स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब यहाँ भी देखें स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लूँगा। यहाँ भी मैंने क्या किया था, स्क्वायर रूट लिया था। स्क्वायर रूट लिया था तो स्क्वायर रूट कैंसिल होके z आ गया था और दूसरी साइड पे +-4 और -4 को मैंने अलग लिख दिया था। इधर भी मैं स्क्वायर रूट लूँगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर हमारे पास z आ जाएगा और z की वैल्यू 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ जाएगा और एक +2 आ जाएगा और एक -2। तो -2 के लिए जो इनइक्वालिटी वो मैं अलग कर लेता हूँ, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू z और z ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये हमारे पास ये जो एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज थी इसका हमारे पास ये वाले आंसर आ गए। नंबर 8 में कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये जो हमें पॉइंट्स दिए हुए इनका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। जिस तरह देखें ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिए, ये लाइन सेगमेंट ए और बी पॉइंट को आपस में मिला रही है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है तो मिड पॉइंट जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा m। मिड पॉइंट को m से शो करते होते हैं और ये हमारे पास आ जाता है। देखें जो x कोऑर्डिनेट है इन दोनों का आपस में मैं ऐड कर दूंगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, दरमियान में कामा आएगा और y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। यह हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट आ गया है। x कोऑर्डिनेट को आपस में ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। इस तरह y कोऑर्डिनेट्स को आपस में ऐड करके इनके ऊपर भी 2 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आएगा। अब यह हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला आ गया। यह फार्मूला मैं इधर भी अप्लाई कर दूंगा और यह फार्मूला इधर भी अप्लाई कर दूंगा। देखिए मिड पॉइंट का मैं फार्मूला लगा देता हूँ। मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। यह हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला आ जाएगा। यह पॉइंट हमारे पास x1 होगा, यह वाला y1 होगा, यह x2 होगा और यह वाला y2 होगा। x1 की जगह x1 की वैल्यू लगा देते हैं 3 प्लस x2 की जगह x2 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 2, दरमियान में कॉमा, y1 की जगह y1 की वैल्यू 8 + 5 डिवाइडेड बाय 2। ये देखें 5 + 3 8/2 आ जाएगा, कॉमा 8 + 5 करेंगे तो ये हमारे पास 13/2 हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 2 1s are 2 और 2 4s are 8। तो यह पॉइंट हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा 4, यहाँ 4/1 4 ही होगा और कामा देखिए ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते तो इसी तरह आ जाएंगे 13/2। तो ये हमारे पास इन दोनों का मिड पॉइंट आ गया है। अब यहाँ भी हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है तो मैं फार्मूला लगा देता हूँ। m इक्वल होगा x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, कामा y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2।
यह फार्मूला आपने ज़बानी याद रखना है। एम मिड पॉइंट आ जाएगा, देखें x1 ये x1 होगा, ये y1 होगा, इसी तरह ये x2 होगा और ये y2। x1 की जगह x1 की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू -2 आ रही है, आगे प्लस x2 की वैल्यू 2 आ रही है डिवाइडेड बाय 2, कामा y1 की वैल्यू -4 है और प्लस y2 की वैल्यू +4 है डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखें m हमारे पास इक्वल आ जाएगा +2 और -2 0 हो जाएंगे, 0 डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरह इधर भी देखें -4 और +4 0 बाय 2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा 0, 0, क्योंकि 0 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा और इधर भी 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो हमारे पास ऑरिजिन आ जाएगा 0, 0। क्वेश्चन नंबर 8 के अगले दो पार्ट्स हैं, इनमें भी हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए उसी तरह मैं मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दूंगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमारे पास x1 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू 6 आ रही है प्लस x2 की वैल्यू -3 आ रही है डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 की वैल्यू 6 आ रही है प्लस y2 की वैल्यू -3 आ रही है डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखें 6 ये प्लस माइनस -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ भी देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 - 3 डिवाइडेड बाय 2। जब हम 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो यह हमारे पास 3 रह जाएगा 3/2, कामा यहाँ भी देखें 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3/2 रह जाएगा। तो यही हमारे पास इस पार्ट का मिड पॉइंट आ गया है। पार्ट डी है, पार्ट डी में भी देखें मैं मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देता हूँ, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, कामा y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये वाला हमारे पास x1 है, x1 की वैल्यू 0 आ रही है प्लस x2 की वैल्यू 9 आ रही है डिवाइडेड बाय 2, कामा y1 की वैल्यू 9 आ रही है प्लस y2 की वैल्यू 0 आ रही है डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखें 0 + 9 हमारे पास 9 ही हो जाएगा 9/2, कामा यहाँ भी देखें 9 + 0 9 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट फाइंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस को उर्दू में कहते हैं फासला। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये जो फासला ये हमने फाइंड करना है। तो देखें डिस्टेंस के लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा, डिस्टेंस को डी से शो करेंगे, और इसके लिए ये जो हमारे पास फार्मूला होगा ये होगा √of x2 - x1 x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अगर a और b के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करेंगे, यह जो x कोऑर्डिनेट है b पॉइंट का, इसमें से इसको x1 को माइनस कर देंगे और इनका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 में से y1 को माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर आ जाएगा। यह हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है। यह फार्मूला आपने ज़बानी याद रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम यह फार्मूला यूज़ करेंगे और आगे क्वेश्चन नंबर 10 में भी यह फार्मूला हमने यूज़ करना है। नंबर 9 का पार्ट है, पार्ट है में मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है। यह देखिए हमारे पास x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 और ये y2। फार्मूला में अप्लाई कर देता हूँ। डिस्टेंस हमारे पास इक्वल होगा √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यह डिस्टेंस का फार्मूला आ गया। यह आपने मैट्रिक क्लास में भी डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस किए हुए हैं। देखें x2 हमारे पास क्या आ रहा है 0, - x1 की वैल्यू 12 आ रही है, 0 - 12 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास -8 आ रही है, आगे माइनस की साइन, और y1 की वैल्यू 0 आ रही है ऊपर होल स्क्वायर। अब देखें 0 - 12 हमारे पास -12 ही आ जाएगा, -12 का स्क्वायर प्लस
ये देखिए -8 में से -0 करेंगे तो -8 ही आ जाएगा, -8 का स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा और 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 होता है, प्लस यहाँ भी स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास आएगा आ जाएगा √208। डी हमारे पास आ जाएगा √208। यह हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड। आप इस तरह भी लिख सकते हैं डी इक्वल टू 4√13। ये वाला आंसर भी ठीक है। और अगर इस तरह लिखना चाहें 208 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो 4 बाहर आ जाएगा और 13 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। अब बी पार्ट है, इसमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई कर दें √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये देखें x1 होगा, ये y1, ये x2 और ये वाला y2 होगा। मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। x2 की वैल्यू हमारे पास -5 आ रही है, आगे माइनस की साइन, और x1 की वैल्यू 4 आ रही है, ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू -8 है, आगे माइनस की साइन आ रही है, और y1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, होल स्क्वायर आ जाएगा। यह देखें -5 और -4 -9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -8 और -4 -12 का स्क्वायर। अब अगर मैंने आपको बताया स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देता है और 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 होता है, प्लस यहाँ भी स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा और 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों टर्म्स को मैं ऐड करता हूँ तो यह हमारे पास √225 आ जाता है। और 225 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो यह हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 15। तो यह हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 के नेक्स्ट 2 पार्ट्स आ गए, इनमें भी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। डी इक्वल हो जाएगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखें x2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, माइनस x1 की वैल्यू -2 आ रही है, होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू 0 आ रही है, माइनस y1 की वैल्यू 4 आ रही है, तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए यह 1 इसी तरह ही आएगा, यह माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, प्लस 0 -4 हमारे पास -4 ही आ जाएगा, -4 का स्क्वायर। अब देखें यह 2 + 1 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा तो हमारे पास 4 स्क्वायर रह जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16। जब दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो यह हमारे पास √25 आ जाएगा। और आपको पता है कि 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 होता है, तो यह डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। पार्ट डी में देखें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डी इक्वल हो जाएगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यह x1 होगी, यह y1, यह x2 होगी और यह y2। अब देखें मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। x2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, माइनस x1 की वैल्यू -7 है, तो इस -7 को मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। देखें -7 और ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, आगे प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास -4 आ रही है, आगे माइनस की साइन, और y1 की वैल्यू -2 है, तो इस -2 को भी मैं इधर ब्रैकेट में लिखूंगा, ऊपर होल स्क्वायर आ गया है। अब हमने क्या करना है, इस माइनस और इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस।
इसी तरह देखिए ये -4 इसी तरह ही आएगा और ये भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +2 हो जाएगा होल स्क्वायर। ये देखिए 1 + 7 8 स्क्वायर हो जाएगा प्लस -4 में से जब हम 2 निकालेंगे तो हमारे पास -2 रह जाएगा, -2 का स्क्वायर और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √64 + 4 हमारे पास 68 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू √68 आ गई है। बस हो जाता है 2√17, 2 बाहर आ जाएगा और 17 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास √68 भी ले सकते हैं और 2√17 भी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग पॉइंट 24 एंड 48। कहता है कि इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन कनेक्ट कर रही है उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा देंगे। डी इक्वल हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये पॉइंट x1 आ जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। अब इनका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। x2 की वैल्यू 4 आ रही है, -x1 की वैल्यू 2 आ रही है, ऊपर और स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 की वैल्यू 8 आ रही है, -y1 की वैल्यू 4 आ रही है। तो ये देखिए इक्वल हो जाएगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 स्क्वायर आ जाएगा। और आपको पता है कि 2 का स्क्वायर लें तो हमारे पास ये 4 होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे पास आ जाता है 4 + 16 हमारे पास 20 हो जाएगा। और 20 को हम लिख सकते हैं, देखें 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5। 4 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2√5 आ जाएगी। डी इक्वल आ जाएगा 2√5 के। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास चैप्टर नंबर 3 की ये जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज थी इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो हमने क्वेश्चन किए अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अब आपका काम है कि इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और इनको अच्छी तरीके से तैयार करें। देखिए हमने चैप्टर नंबर 3 पे 3 दिन लगाए। अगर इसी रफ्तार से हम काम करते रहेंगे तो यह हमारी जो बिजनेस मैथ की बुक्स या ये जो कोर्स है यह तकरीबन हमारा 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके 9 चैप्टर हैं। अगर 3 दिन में भी हम एक चैप्टर कंप्लीट करें तो ये हमारे पास 27 डेज बनते हैं। तो 1 महीने में हमारी ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप साथ साथ काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।